एक आदमी जंगल में शौच कर रहा था। तभी उसे एक बेहद डरावनी चीज दिखाई दी। दुनिया अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन तभी उसने देखा कि कुछ अजनबी लोग उसकी तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। खतरे को भांपते ही उसने खुद को साफ करने की भी परवाह नहीं की और तुरंत वहां से भाग खड़ा हुआ। वह सीधे अपने जंगल के छोटे से घर में पहुंचा और जल्दी से कुछ टहनियां उठाकर दरवाजे को ढक दिया। फिर वह टहनियों के बीच से बाहर की स्थिति देखने लगा। आपको बता दें कि दुनिया खत्म हुए अब 10 साल बीत चुके थे और जो इंसान जिंदा बचे थे उनकी संख्या भी बेहद कम रह गई थी। ऐसे में अचानक सामने आए ये लोग निश्चित रूप से खतरनाक और निर्दयी अपराधी थे। जैसे जैसे वे लोग उनके ठिकाने के करीब आते जा रहे थे, जैक डर के मारे बुरी तरह घबरा गया। पास बैठे उसके बूढ़े पिता ने तुरंत उठकर बाहर की स्थिति देखने की कोशिश की। उन लोगों और उनके छिपने की जगह के बीच अब मुश्किल से 10 मीटर का फासला रह गया था। जैक के पिता युद्ध और संघर्ष का काफी अनुभव रखते थे और उन्हें अच्छी तरह समझ आ गया था कि अब उनके सामने बहुत बड़ा खतरा खड़ा होने वाला है। इसीलिए उन्होंने तुरंत जरूरी सामान बैग में भरना शुरू कर दिया और पूरे परिवार को वहां से निकालने की तैयारी करने लगे। लेकिन जैक डर के मारे बिल्कुल बदहवास था, क्योंकि बिस्तर पर उसकी संक्रमित पत्नी लेटी हुई थी। जब उसके पिता ने उसकी तरफ बैग फेंका, तभी जाकर जैक डर से बाहर आया। सारा सामान पैक होने के बाद पिता ने पीछे का दरवाजा जोर से लात मारकर खोल दिया। तीनों तुरंत पीछे के रास्ते से बाहर निकल गए और उन बदमाशों की नजरों से बचकर निकलने की कोशिश करने लगे। लेकिन जैक की पत्नी संक्रमण के कारण ज्यादा देर तक खड़ी होकर चल भी नहीं सकती थी, इसीलिए तीनों एक दूसरे का सहारा लेकर आगे बढ़ने लगे। इसी अफरा तफरी में जैक का बैग भी जमीन पर गिर गया। पिता समझ गए कि अगर वे इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो तीनों की जान खतरे में पड़ जाएगी। इसीलिए वह उन्हें एक गड्ढे के पास ले गए। उन्होंने तुरंत गड्ढे का ढक्कन उठाया और जैक तथा उसकी पत्नी को अंदर छिपने के लिए कहा, जबकि खुद अकेले उन बदमाशों का सामना करने के लिए आगे बढ़ गए। शुरुआत में जैक के पिता ने कई लोगों को बुरी तरह हरा दिया, लेकिन आखिरकार अकेला आदमी कितने लोगों से लड़ता। कुछ ही देर बाद बदमाशों ने उनका गला काट दिया। जैक और उसकी पत्नी ने अपनी आंखों के सामने पिता को मरते देखा, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। जिंदा रहना था तो उन्हें चुपचाप छिपे रहना ही था। तभी बदमाशों के सरदार की नजर जैक के गिरे हुए बैग पर पड़ी। उसने बिना कुछ सोचे बैग उठा लिया। यह देखकर जैक का दिल टूट गया, क्योंकि उस बैग में उसकी पत्नी को बचाने वाली जरूरी दवाइयां रखी थीं। जैक कुछ समझ पाता उससे पहले ही बदमाश उसके पिता की लाश को वहां से उठा ले गए। जैक को लगा कि शायद उन्होंने खतरा टाल दिया है, लेकिन चालाक सरदार को जमीन पर बना गड्ढा कुछ संदिग्ध लगा। वह तुरंत उसका ढक्कन उठाकर अंदर देखने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जैक ने नीचे से ढक्कन को पूरी ताकत से पकड़ रखा था। सरदार ने काफी कोशिश की, लेकिन ढक्कन हिला तक नहीं। इससे उसके मन में शक और बढ़ गया। उसे लगा कि शायद अंदर कोई कीमती सामान छिपा हुआ है। वह गड्ढे के पास झुका और अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन तभी वहां से उठने वाली भयंकर बदबू ने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस तरह जैक और उसकी पत्नी की जान बच गई। जब बदमाश काफी दूर चले गए, तभी दोनों गड्ढे से बाहर निकले। जैक ने अपने उस छोटे से जंगल के घर को देखा, जो कभी उनका सुरक्षित और खुशहाल ठिकाना हुआ करता था, लेकिन अब वह पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। जैक का दिल टूट गया, लेकिन मुसीबत अब भी खत्म नहीं हुई थी। गड्ढे में छिपने के दौरान उसकी संक्रमित पत्नी की हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी और उसकी जान बचाने वाली दवाइयां भी उन बदमाशों के कब्जे में जा चुकी थीं। अपनी पत्नी को तड़पते देखकर जैक की आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उसने कांपते हाथों से पास रखा तकिया उठाया। वह अपनी पत्नी को हमेशा के लिए इस दर्द से आजाद करना चाहता था, लेकिन काफी देर तक सोचने के बाद भी वह ऐसा नहीं कर सका, क्योंकि उसकी पत्नी ही इस दुनिया में उसका आखिरी सहारा थी। अगर वह भी चली जाती तो जैक के पास जिंदा रहने की कोई वजह नहीं बचती। आखिरकार उसने फैसला किया कि वह किसी भी कीमत पर अपनी पत्नी की दवाइयां वापस लेकर आएगा। उसने अपना बचा हुआ सारा पानी पत्नी के पास रख दिया, फिर टहनियों से घर को अच्छी तरह ढक दिया। इसके बाद जैक ने उन बदमाशों को खोजने की ठान ली। वह अपने पिता के खून से बनाए गए निशानों का पीछा करते हुए सुनसान जंगल में आगे बढ़ने लगा, लेकिन उस समय तापमान लगभग -20 डिग्री से भी नीचे था। पतले कपड़ों में जैक ठंड से कांपने लगा और धीरे धीरे उसकी चेतना भी कमजोर पड़ने लगी। कुछ ही देर बाद वह जमीन पर गिर पड़ा। उसे लगा कि अब वह यहीं ठंड से मर जाएगा, लेकिन तभी उसने सिर उठाया और दूर एक छोटे बच्चे को देखा। यह देखकर जैक के अंदर फिर से जीने की उम्मीद जाग गई। वह किसी तरह ठंड सहते हुए बच्चे के पीछे चल पड़ा। उसका इरादा बच्चे के गर्म कपड़े छीनकर खुद को ठंड से बचाने का था, लेकिन जल्द ही बच्चे ने जैक को देख लिया। डर के मारे वह भागकर एक पुरानी और सुनसान फैक्ट्री में घुस गया और लोहे का दरवाजा बंद कर लिया। जैक उसके पीछे वहां तक पहुंच गया। बच्चा डरकर अपने दादा से लिपट गया, लेकिन जब इंसान मौत के करीब होता है तो उसके अंदर जबरदस्त ताकत पैदा हो सकती है। जैक ने जोरदार लात मारकर भारी लोहे का दरवाजा तोड़ दिया। अंदर कांप रहे दादा पोते को देखकर जैक ने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया।
उसने सिर्फ बूढ़े आदमी के गर्म कपड़े छीन लिए और वहां से चला गया। लेकिन जैक को नहीं पता था कि उसका यही कदम आगे चलकर उस दादा पोते के लिए बड़ी मुसीबत बन जाएगा। गर्म कपड़े पहनने के बाद जैक दोबारा अपने पिता के खून से बनाए गए निशानों का पीछा करने लगा, लेकिन उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उन निशानों का अंत एक जलती हुई आग के पास होगा। राख में पड़े इंसानी हड्डियों के टुकड़ों को देखकर जैक समझ गया कि उन बदमाशों ने उसके पिता को मारकर उनका मांस तक खा लिया था। अपने पिता की हालत देखकर जैक बुरी तरह टूट गया। उसने वहीं जमीन में एक गड्ढा खोदा और आंसू भरी आंखों से अपने पिता के अवशेषों को दफना दिया। लेकिन उसके पास शोक मनाने का समय नहीं था। घर पर उसकी पत्नी की हालत बेहद गंभीर थी। उसे जल्द से जल्द उन बदमाशों को ढूंढकर दवाइयां वापस लानी थीं, लेकिन अब उसके पिता के खून से बने निशान भी खत्म हो चुके थे। आखिर वह उन लोगों को खोजे तो कैसे? तभी जैक के दिमाग में एक तरकीब आई। उसने सोचा कि ऊंचाई पर खड़े होकर ज्यादा दूर तक देखा जा सकता है। वह तुरंत एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और उसकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि दूर जंगल के बीच उसे धुएं की एक पतली लकीर दिखाई दी। जैक समझ गया कि वे बदमाश वहीं कहीं मौजूद हैं। वह बिना समय गंवाए धुएं की दिशा में चल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक टेंट दिखाई दिया। जैक ने सोचा कि शायद इसमें कुछ जरूरी सामान मिल जाए, लेकिन उसे डर था कि अंदर कोई व्यक्ति छिपा ना हो। इसीलिए उसने एक पत्थर उठाकर टेंट पर फेंका। काफी देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। जब उसे यकीन हो गया कि अंदर कोई नहीं है, तब वह धीरे धीरे टेंट के पास पहुंचा और उसकी जिप खोली। अंदर सिर्फ एक लाश पड़ी थी। खतरा न होने की पुष्टि करने के बाद जैक ने वहां रखा सामान तलाशना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। बैग लगभग पूरी तरह खाली था। काफी तलाशने के बाद उसे सिर्फ एक सीटी मिली। उसने सीटी अपने पास रख ली और आगे बढ़ गया। कई घंटों तक पीछा करने के बाद अचानक उसे एक छोटी नदी में ऊपर की तरफ से बहता हुआ खून दिखाई दिया। जैक सावधानी से उस दिशा में बढ़ा। वहां उसे उन बदमाशों का एक आदमी दिखाई दिया जो खून से सने चाकू को पानी में साफ कर रहा था। हालांकि वह आदमी अकेला था, लेकिन जैक ने जल्दबाजी नहीं की। वह चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ देर बाद वह उन बदमाशों के कैंप तक पहुंच गया। इस समय कैंप में सिर्फ वही आदमी मौजूद था। जैक ने मौके का फायदा उठाया और कार्रवाई शुरू कर दी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उन लोगों ने कैंप के चारों तरफ घंटियों वाले जाल लगा रखे थे। जैक बेहद सावधानी से उन जालों को पार करता हुआ कैंप में पहुंचा। कुछ ही देर में उसे अपना बैग दिखाई दे गया। उसने बैग को अंदर बाहर तक तलाश लिया, लेकिन दवाइयां उसमें नहीं थीं। मजबूर होकर वह कैंप के हर सामान और हर डिब्बे को खंगालने लगा। उसे पता ही नहीं चला कि एक महिला चुपके से उसके पीछे आ चुकी थी। कमजोर जैक उस महिला के सामने ज्यादा देर टिक नहीं सकता था, लेकिन सही समय पर उसने पास पड़ा एक पत्थर उठा लिया और हमला करके महिला को मार डाला। जैक के पास सोचने का समय नहीं था। वह तुरंत पास खड़े एक पुराने वाहन के अंदर दवाइयां खोजने लगा, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे डरावनी आवाजें सुनाई दी। वे बदमाश वापस लौट रहे थे। जैक ने जल्दी से वहां हुए संघर्ष के निशान मिटाए, फिर महिला की लाश को घसीटकर पास के जंगल में छिपा दिया। इसके बाद वह सावधानी से बाहर झांक कर देखने लगा। तभी उसने देखा कि बदमाशों ने एक छोटे बच्चे को पकड़ लिया है। वह वही बच्चा था जिसे जैक पहले रास्ते में मिला था। बदमाशों ने आग जलाई। ऐसा लग रहा था जैसे वे उस बच्चे को अपना अगला भोजन बनाने वाले हों। यह देखकर जैक से रहा नहीं गया। वह बच्चे को बचाने की योजना सोच ही रहा था कि तभी एक आदमी उसकी तरफ आता दिखाई दिया। जैक के शरीर से पसीना छूट गया, लेकिन वह आदमी सिर्फ पेशाब करने के लिए वहां आया था। जब वह वापस कैंप की ओर जाने लगा, तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी महिला की कुल्हाड़ी पर पड़ गई। उसे तुरंत समझ आ गया कि कैंप में कोई बाहरी व्यक्ति घुसा है। वह दौड़कर कैंप में गया और अपने साथियों को इसकी जानकारी दी। अगले ही पल सभी लोग बाहर निकल आए और महिला को खोजने लगे। इस मौके का फायदा उठाकर जैक ने महिला की लाश को पत्तों से ढक दिया। फिर वह दूसरी दिशा से घूमकर चुपचाप उस पुराने वाहन के पास पहुंच गया। वह बच्चे को गुपचुप तरीके से बचाना चाहता था, लेकिन बच्चे ने जैक को भी बुरा आदमी समझ लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। बच्चे की आवाज सुनकर वाहन के अंदर मौजूद आदमी बुरी तरह भड़क गया। उसने कुल्हाड़ी उठाई और बच्चे को मारने के लिए आगे बढ़ा। उसी समय जैक ने बच्चे के हाथ पैर बांधने वाली रस्सी काट दी। जैसे ही वह आदमी वाहन से बाहर निकला, बच्चा वहां से भाग चुका था। इस तरह अनजाने में जैक ने ध्यान भटकाने की चाल सफल कर दी। अब उसके पास दवाइयां खोजने का मौका था। वह तेजी से सामान तलाशने लगा। तभी उसकी नजर एक बंद संदूक पर पड़ी। जैक को तुरंत समझ आ गया कि दवाइयां इसी में छिपी होंगी। उसने ताले पर पूरी ताकत से लात मारनी शुरू कर दी, लेकिन कितनी भी कोशिश करने के बावजूद ताला नहीं टूटा। उसी समय वे बदमाश भी वापस लौटने लगे। जैक तुरंत पुराने वाहन के नीचे छिप गया। उसे पता चला कि बदमाशों को उस महिला की लाश मिल चुकी थी। रात हो गई। बदमाशों ने महिला के अंतिम संस्कार के लिए आग जलाई।
तभी जैक की नजर उनके सरदार के गले में लटकी एक चाबी पर पड़ी। जैक समझ गया कि वही चाबी संदूक का ताला खोल सकती है। अंतिम संस्कार खत्म होने के बाद सभी लोग वापस वाहन में जाकर सोने लगे, लेकिन जैक पूरी रात वाहन के नीचे छिपा रहा। अगली सुबह जब सभी बदमाश गहरी नींद में सो रहे थे, जैक बेहद सावधानी से वाहन के अंदर घुस गया। उसने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया ताकि कोई उसकी आवाज न सुन सके। फिर हल्की रोशनी में वह धीरे धीरे सरदार के पास पहुंचा। उसने छोटी सी चाकू की मदद से सरदार के गले से चाबी निकाल ली। चाबी मिलते ही जैक ने तुरंत संदूक का ताला खोल दिया और उसकी उम्मीद सही निकली। संदूक तरह तरह की दवाइयों से भरा हुआ था। उसकी पत्नी की जरूरत वाली दवा भी वहीं मौजूद थी। जैक ने तुरंत सारी जरूरी दवाइयां अपनी जेब में भर लीं और वहां से भागने लगा, लेकिन उत्साह में वह अपने पैरों के नीचे लगे घंटी वाले जाल को भूल गया। अचानक तेज घंटियों की आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी। आवाज सुनते ही सो रहा सरदार जाग गया, पूरी ताकत से वहां से भागा और बदमाश भी उसके पीछे दौड़ पड़े। दोनों के बीच खतरनाक पीछा शुरू हो गया, लेकिन जैक को उस इलाके का रास्ता अच्छी तरह मालूम था। इसका फायदा उठाकर वह आखिरकार उन लोगों को पीछे छोड़ने में कामयाब हो गया। इसके बाद वह पहाड़ों और जंगलों को पार करता हुआ उस बच्चे के घर पहुंचा। जैक ने सोचा कि कुछ देर वहां छिपकर आराम कर लेगा, लेकिन जैसे ही वह घर के अंदर गया, उसके होश उड़ गए। पूरे फर्श पर जंगली कुत्तों के पैरों के निशान थे और अंदर मौजूद दादा और पोता दोनों की मौत हो चुकी थी। यह देखकर जैक को गहरा पछतावा हुआ। उसे एहसास हुआ कि अगर उसने उस दिन लोहे का दरवाजा नहीं तोड़ा होता और बूढ़े आदमी के कपड़े नहीं छीने होते, तो शायद इस दादा पोते का ऐसा अंत नहीं होता। जैक बेहद दुखी और टूटे हुए मन से घर से बाहर निकला, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वे खतरनाक बदमाश उसका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच चुके थे। जैक को जरा भी एहसास नहीं हुआ कि वे लोग उसका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच चुके हैं। जब जैक दोबारा होश में आया तो उसने खुद को बुरी तरह रस्सियों से बंधा हुआ पाया। सामने वे बदमाश आग जला रहे थे और अपने चाकू तेज कर रहे थे। साफ था कि वे जैक को अपना अगला भोजन बनाने वाले थे। यह देखकर जैक पूरी तरह निराश हो गया। उसे लगा कि अब वह किसी भी हालत में नहीं बच पाएगा। तभी अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी सीटी पर गई। जैक ने पूरी ताकत लगाकर अपने शरीर को थोड़ा थोड़ा खिसकाया और आखिरकार अपने मुंह से सीटी उठा ली। इसके बाद उसने पूरी ताकत से सीटी बजा दी। सीटी की तेज आवाज सुनते ही आसपास मौजूद जंगली कुत्तों का झुंड वहां पहुंच गया। बदमाश अच्छी तरह जानते थे कि वे इतने सारे जंगली कुत्तों का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए सभी डरकर अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। इसी मौके का फायदा उठाकर जैक ने जमीन पर पड़ा छोटा चाकू उठाया और अपने बंधन काट दिए। जंगली कुत्तों के उसके पास पहुंचने से ठीक पहले वह भागकर एक पेड़ के ठूंठ के पीछे छिप गया और इस तरह उसकी जान बाल बाल बच गई। दूसरी तरफ बदमाशों का सरदार पैर में चोट लगने के कारण ज्यादा तेज नहीं भाग पा रहा था। जल्द ही जंगली कुत्तों ने उसे घेर लिया, लेकिन वह बेहद निर्दयी था। उसने तुरंत चाकू निकाला और अपने ही एक साथी की जांघ पर वार कर दिया। इसके बाद उसने उस घायल साथी को जंगली कुत्तों के सामने छोड़ दिया और खुद वहां से भाग निकला। जंगली कुत्तों से बच निकलने के बाद सरदार अपने एक साथी के साथ सावधानी से वापस लौटा ताकि पता लगा सके कि जैक जिंदा है या मर चुका है। लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि जैक जंगली कुत्तों के झुंड से बचकर निकल चुका था। गुस्से से पागल हुए दोनों ने जमीन पर बने पैरों के निशानों का पीछा करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ जैक भी समझ चुका था कि इस तरह लगातार भागते रहना कोई समाधान नहीं है, इसीलिए उसने फैसला किया कि अब वह खुद हमला करेगा। उसने अपने कपड़ों को चारे की तरह इस्तेमाल किया और जैसे ही एक बदमाश उसके करीब पहुंचा, जैक अचानक पेड़ से नीचे कूद पड़ा और उस पर हमला कर दिया। बदमाश को खत्म करने के बाद जैक ने तुरंत उसके कपड़े पहन लिए। इस चाल से उसने दूसरे बदमाश को भी धोखा दे दिया और उसका शक दूर कर दिया। जैसे ही वह उसके करीब आया, जैक ने बिना किसी हिचकिचाहट के अचानक पलटकर उस पर हमला कर दिया। देखते ही देखते सरदार के दोनों भरोसेमंद साथी मारे गए और अब सरदार बिल्कुल अकेला रह गया। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी मुसीबत अब और बढ़ने वाली है। तभी अचानक एक तीर सीधा उसकी ओर आकर लगा। उसकी चीख सुनते ही आसपास मौजूद जंगली कुत्तों का झुंड फिर से वहां पहुंच गया। मौका देखते ही जैक वहां से भाग निकला। पता नहीं वह कितनी देर तक भागता रहा, लेकिन आखिरकार वह एक सुनसान और पुरानी हवेली के सामने पहुंच गया। इस घर का मालिक काफी समय पहले ही मर चुका था और अंदर सिर्फ उसका सूखा हुआ कंकाल पड़ा था। जैक जब घर के अंदर गया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वहां खाने पीने का काफी सामान मौजूद था। मेज पर कई बंदूकें रखी थीं और उनके पास पर्याप्त गोलियां भी थीं। इसके अलावा रसोई में उसे ढेर सारे डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ मिले। जैक ने बिना समय गंवाए सारी जरूरी चीजें अपने पास रख लीं, लेकिन तभी बाहर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। जैक ने सावधानी से सिर बाहर निकालकर देखा तो उसके होश उड़ गए। सरदार भी जंगली कुत्तों से बचकर वहां तक पहुंच चुका था,
लेकिन इस बार जैक बिल्कुल नहीं घबराया। उसने तुरंत एक बंदूक उठाई और सरदार पर निशाना साध दिया। जैसे ही उसने ट्रिगर दबाया, उसे एहसास हुआ कि बंदूक में गोलियां ही नहीं थीं। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, कमजोर जैक सरदार के सामने टिक नहीं सका और सरदार ने उसे जमीन पर दबोच लिया। इसी खतरनाक पल में जैक ने सरदार के घायल पैर के जख्म को पूरी ताकत से दबा दिया। दर्द के कारण सरदार की पकड़ ढीली पड़ गई। जैक तुरंत उसके चंगुल से निकल आया और मेज पर रखी पिस्तौल उठाकर सरदार के सिर में गोली मार दी। आखिरकार सभी खतरों को खत्म करने के बाद जैक ने जरूरी दवाइयां उठाई और अपने घर की तरफ तेजी से निकल पड़ा। लेकिन जब वह काफी लंबा सफर तय करके आखिरकार अपने घर पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर के बाहर जंगली कुत्तों के ढेर सारे पैरों के निशान मौजूद थे और जब उसने लकड़ी के घर के अंदर जाकर देखा तो उसकी पत्नी वहां नहीं थी। वह पूरी तरह गायब हो चुकी थी। साफ था कि उसकी पत्नी के साथ भी कुछ अनहोनी हो चुकी थी। अपने पिता और पत्नी दोनों को एक करके खोने के सदमे को जैक सह नहीं पाया और वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसकी जिंदगी में अब कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन तभी जब वह पूरी तरह टूट चुका था, उसके पीछे से अचानक एक परछाई बाहर आई और इसी रहस्यमयी मोड़ के साथ फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है।